जो प्रत्याशी 2 महीने पहले विधानसभा चुनाव हार चुके हों, क्या वो लोकसभा चुनाव में जीत सकते हैं? इसका सवाल या इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस सवाल का जवाब पार्टी टू पार्टी डिफर करता है। विधानसभा में हारा चेहरा लोकसभा चुनाव में जीत सकता है, बशर्ते वो पार्टी बीजेपी हो। सियासत का ताजा सिनेरियो तो यही नजर आता है कि हार या जीत किसी चेहरे की नहीं बल्कि पार्टी की हो रही है। इस बार तो मोदी की आंधी 2019 से भी ज्यादा तेज नजर आ रही है, जिसके दम पर हारे हुए चेहरे लोकसभा चुनाव में जीत का दम भर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की है। इसके बाद भी कुछ दिग्गज जीतने में नाकाम रहे हैं। अब ऐसे चेहरों को ये उम्मीद है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट जरूर मिलेगा और शायद जीत भी जाएं। इस उम्मीद की एक वाजिब वजह यह भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में अनिल फिरोजिया हार गए थे। पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया और वो साल 2019 के चुनाव में जीत हासिल कर संसद में पहुंचे। तो अगर मैं ये कहूं कि बीजेपी का आजमाया हुआ फार्मूला होने के साथ साथ कामयाब फार्मूला भी है, तो कुछ गलत नहीं होगा और इसी लॉजिक का मैजिक हारे हुए प्रत्याशियों के लिए उम्मीद बनकर जगमगा रहा है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ये साफ कर चुके हैं कि प्रत्याशियों को नहीं देखना है, सिर्फ कमल के फूल यानी कि बीजेपी के सिंबल की जीत की चिंता करनी है। लेकिन इस बात के भी मायने समझ लेना जरूरी है। क्या ये इशारा इस तरफ है कि हारे या जीते किसी भी चेहरे को टिकट दे दिया जाए, बस जीत की फिक्र करना है, या फिर इस बात का इशारा है कि टिकट ऐसे चेहरे को दे दिया जाए जो कमल की जीत पक्की कर सके, या फिर इस बात का इशारा है कि ऐसे नए चेहरे उतार दिए जाएं जो कि चौंकाने वाले हों, जिसकी किसी को उम्मीद ना हो, फिर भी कमल का सिंबल देखकर आपको वोट डालना है या वोट डलवाना या काम करना है। फिर चाहे वो पुराना चेहरा हो, वो सीट से लगातार जीत रहा चेहरा हो, फिर पार्टी का कोई कद्दावर नेता ही क्यों ना हो, या फिर नया चेहरा क्यों ना हो जो जीत की उम्मीद लगाए बैठा हो, टिकट का फैसला करते समय फोकस सिर्फ जीत पर ही करना है। जब तक ये इशारा पूरी तरह डिकोड नहीं होता, तब तक हम यही कह सकते हैं कि हारे हुए चेहरों को टिकट मिलने के चांसेस 50-50% है। पर यह तय है कि सिर्फ पार्टी के पुराने निष्ठावान होने का तर्क देकर सीनियोरिटी को दम भरकर हारे हुए प्रत्याशी को टिकट मिलना मुश्किल है। उनकी रिपोर्ट ही ये तय करेगी कि वो टिकट के हकदार हैं या नहीं। आपको याद दिला दूं, बीजेपी टिकट देने से पहले एक नहीं कई बार सर्वे कराती है, जिसमें संघ से लेकर संगठन तक के प्रभारी इस काम की जिम्मेदारी संभालते हैं। कुछ अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये सर्वे तकरीबन पूरे हो चुके हैं और आला कमान तक इसकी रिपोर्ट भी पहुंच चुकी है। 29 में से करीब 6 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां नाम तय हो चुके हैं, लेकिन कुछ सीटों पर गणित अब भी उलझा हुआ और इन पर कुछ हारे चेहरे अपनी दावेदारी जता रहे हैं। मुरैना, मंदसौर, विदिशा, होशंगाबाद और सीधी सीटें ऐसी हैं जहां चेहरों की तलाश तेज है और दावेदारों के हौसले भी बुलंद है। सबसे पहली बात करेंगे तो मंडला और सतना सीट की। मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और सतना सांसद गणेश सिंह को विधानसभा चुनाव में उतारा गया था, लेकिन दोनों ही हार गए। अब इन 2 सीटों पर प्रत्याशी चुनने की कवायद तेज है। खास तौर से फग्गन सिंह कुलस्ते बड़े आदिवासी नेता और लंबे समय से जीतते आ रहे हैं, तो क्या उन्हें विधानसभा चुनाव में हार की सजा मिलेगी या उनकी टिक पकड़ को देखते हुए लोकसभा का टिकट उनका पक्का माना जाएगा? यह फैसला बीजेपी के लिए बड़ा अहम है। रेस में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पीछे नहीं है, जो दतिया सीट से विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। अब इस कोशिश में है कि उन्हें मुरैना से टिकट मिल जाए या भोपाल से टिकट मिल जाए। इस सीट से मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर सांसद थे जो विधानसभा अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। वहीं भोपाल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर वर्तमान में सांसद है, जिनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। इस नाते नरोत्तम मिश्रा के पास भी मौका है। अब उनकी रिपोर्ट बताएगी कि उनके मुकद्दर में क्या है। नरोत्तम मिश्रा के अलावा यशपाल सिसोदिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के नेता राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और महेंद्र सिंह सिसोदिया भी कतार में लग चुके हैं। दोनों राजवर्धन सिंह दत्तीगांव मंदसौर सीट से दावेदारी करेंगे। वहीं महेंद्र सिंह सिसोदिया, यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ेंगे तो महेंद्र सिंह सिसोदिया गुना शिवपुरी सांसद की टिकट से दावेदारी करेंगे, क्योंकि यहाँ केपी सिंह यादव का लेकर विवाद चल रहा है। हाल ही में जो विवाद भी सामने आया उसमें फिर एक बार ज्योतिरादित्य सिंधिया, खेमे की और केपी सिंह की आपसी मतभेद उभर कर सामने आ गए।
कुल मिला के अब दोनों में से किसी को मौका मिलता है या दोनों ही नाम ड्रॉप हो जाते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बात करते हैं कि विदिशा सीट की। इस सीट पर वैसे तो पूर्व मंत्री रामपाल सिंह की टिकट की भागदौड़ में शामिल हो चुके हैं, लेकिन एक नाम और है जो इस सीट के लिए मुफीद माना जा रहा है, वो है शिवराज सिंह चौहान का, जिनका बीजेपी में क्या भविष्य होने वाला है, सवाल बार बार पूछा जा रहा है। वैसे तो उन्हें दक्षिण में सेंध लगाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो अगर खुद चुनाव लड़ेंगे तो फिर दक्षिण में कैसे एक्टिव रहेंगे। लेकिन दूसरा पहला है कि विदिशा में कोई और चेहरा ना मिलने पर क्या उन्हें विदिशा संसदीय सीट की कमान सौंप दी जाएगी। कुछ अटकलें इस ओर इशारा भी करती हैं कि शिवराज सिंह चौहान को संसद का चुनाव लड़वा कर उन्हें मंत्री पद से नवाजा जाएगा। इसी बीच एक अटकल और भी है, जिसका अटकल क्या कहें, पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहा था कि छिंदवाड़ा से शिवराज सिंह चौहान को मौका दिया जाए। छिंदवाड़ा से वो सीट है जो मोदी की आंधी में भी सीट डिगी नहीं थी, हिली नहीं थी, और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के पास ये सीट थी और उनका कब्जा बना हुआ था। नकुलनाथ फिर इस बार कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। बीच में एक हवा चली, लहर चली थी, कमलनाथ अपने बेटे के साथ भाजपा में जाने वाले हैं, शायद वो नहीं हो पाया, मामला नहीं जम पाया। अब नकुलनाथ कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। ऐसे में शिवराज का नाम वहां भी चला था और वहां से टिकट लाने की बात की गई थी। अब ये देखना होगा कि पार्टी उन्हें विदिशा से आजमाती है या छिंदवाड़ा से, लेकिन इस बात का अटकलों तक सीमित रह जाने के आसार ही नजर आते हैं। वैसे भी विदिशा बीजेपी की सबसे सेफ सीट है, तो यहाँ चेहरे का रिस्क ना के बराबर है। अब रुख करते हैं विंध्य, महाकौशल और मध्य की सीट का। हारे हुए कुछ नेताओं की फेहरिस्त अभी भी बाकी है। चुरट से इस बार हार का मुंह देखने वाले शरदेंदु तिवारी सीधी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। कमल पटेल को भी होशंगाबाद सीट से टिकट मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। वो लगातार दिल्ली टू भोपाल, भोपाल टू दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। वैसे तो राकेश सिंह के विधानसभा पहुंचने के बाद जबलपुर की सीट खाली है और प्रहलाद पटेल की दमों पर भी नए चेहरे की तलाश है। इन सीटों पर भी चेहरों की तलाश है। इसके अलावा चुनाव हारे अरविंद सिंह भदौरिया, गौरीशंकर बिसेन जैसे नेता भी राजनीतिक पुनर्वास की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब जिस क्षेत्र से इनका कोई नाता नहीं रहा, उस क्षेत्र की किसी सीट से इन्हें टिकट मिल जाए तो बात जरा दूर की कौड़ी नजर आती है। लेकिन एक बार फिर से कहूंगा कि इस बार बीजेपी के सामने ज्यादा टफ फाइट नहीं है। वो किसी को भी लड़ा के किसी को भी जिता सकती है। पूरा चुनाव मोदी की गारंटी और राम मंदिर पर लड़ा जाना है। चेहरे का सवाल फिलहाल इसके आड़े आता नहीं दिखाई दे रहा, तो ये कहा जा सकता है कि ग्वालियर चंबल के अरविंद भदौरिया अगर महाकौशल या मध्य की किसी सीट से चुनाव लड़ते दिख भी जाएं तो हैरानी नहीं होगी। इस चुनाव में बीजेपी का सिर्फ एक फोकस है, उसे 370 सीटों पर जीत हासिल करनी है। हो सकता है जीत का आंकड़ा इससे बड़ा भी हो जाए, पर सबसे ज्यादा दिलचस्प देखना यह होगा कि प्रदेश में कांग्रेस बाउंस बैक करती है या नहीं, अपनी पुरानी सीटें बचा पाती है या नहीं, या कि इस बार बीजेपी प्रदेश की पूरी 29 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है। नमस्कार। इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, अगर टिकट मिला तो लोकसभा चुनाव जीत सकेंगे क्या नरोत्तम मिश्रा और फग्गन सिंह कुलस्ते? इसका जवाब आप 3 ऑप्शंस के जरिए दे सकते हैं, हाँ, नहीं या फिर कह नहीं सकते। आप अपने जवाब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर दे सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.thesutra.com पर भी विजिट कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि क्या मंथन के बाद भी लोकसभा चुनाव में फायदा उठा सकेगी कांग्रेस? इसके जवाब में 73% लोगों ने कहा हाँ, 23% लोगों ने कहा नहीं, वहीं 4% लोग इस बारे में कुछ कह नहीं सकते।